देखिए दोस्तों, जूनियर एडिट परीक्षा की जो अभी तक बात चल रही थी कि आपके मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन आ सकते हैं, अभी तक यही बात चल रही थी। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो अब मेरिट लिस्ट के आवेदन अभी तक तो आए नहीं हैं। अभी तक क्यों नहीं आए हैं, ठीक है ना, ये भी आपके मन में सवाल है। अब सवाल ये है और ऊपर से ये भी है कि अब भर्ती की प्रक्रिया में जो बदलाव भी आने वाला है। अब क्या बदलाव आने वाला है, देखिए दोस्तों, इसमें मेरिट लिस्ट को लेकर जो बवाल होने वाला है, इसमें क्या बवाल होने वाला है, ये कि इसमें जो फाइनल मेरिट जो बनेगी किस बेस पर बनेगी, इस बात को लेकर मतभेद चालू हो चुका है कि आपकी फाइनल मेरिट को सब्जेक्ट वाइज निकाला जाए या फिर ऑल ओवर निकाला जाए। कुछ लोगों की डिमांड है कि ये आप ऑल ओवर निकाला जाए, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसकी सब्जेक्ट वाइज ही कट ऑफ निकाली जाए। फ़ायदे तो कुछ है ही नहीं इसके, नुकसान ही नुकसान है अगर ये ऑल ओवर निकलती है कट ऑफ। अब नुकसान क्या क्या है, देखिए, एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था वो आपका सब्जेक्ट वाइज हुआ था। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है दोस्तों। तो जब सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम लिया गया तो कैंडिडेट का जो स्कोर है वो भी सब्जेक्ट वाइज आया है। अगर ये ऑल ओवर जो कट ऑफ निकालते हैं, फाइनल मेरिट के लिए आवेदन लेते हैं, तो उससे पहले ही ये नियम निर्धारित कर देंगे। तो अगर ये ऑल ओवर कट ऑफ निकालते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट, देखिए मैथ एंड साइंस वाला तो मुश्किल ही आ पाएगा, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे वो होंगे हिंदी और संस्कृत से सिलेक्ट होंगे। फिर अगर ऑल ओवर देखा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुणांक उन्हीं लोगों का है। ठीक है ना, तो जब उन्हीं लोगों का है तो दोस्तों फिर सब्जेक्ट वाइज का क्या फ़ायदा रहा। इस चीज़ के दोस्तों विरोध में बहुत सारे लोग हैं कि आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ ही निकलनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का ही फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हमने सब ने एग्ज़ाम दिया था, सब्जेक्ट वाइज ही दिया है। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट आया, सब्जेक्ट वाइज ही हमने फ़ीस पेमेंट की, और सब्जेक्ट वाइज ही हमने OMR सीट जो थी उस पर हमने अपनी सब्जेक्ट लिखी थी। ठीक है ना, और सब्जेक्ट वाइज ही हमने प्रिपरेशन की थी। जब सब्जेक्ट वाइज ही हमने सब काम किए थे तो ऑल ओवर मेरिट का इसमें क्या मतलब पड़ता है। लेकिन अब विवाद का विषय बनने वाला है ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब सरकार टाल मटोल करने पर आ चुकी है। कुछ न कुछ मतलब ये विवाद करने वाले लोग होते कौन है, विवाद करने वाले लोग दोस्तों ये पार्टी वगैरह, ये मतलब आपस के बिचौलिया टाइप में ही होते हैं, जो विवाद का विषय बना देते हैं और ये भर्ती आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से तो दोस्तों हम सबका नुकसान होगा। खासकर सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है मैथ एंड साइंस का और SST वालों का, क्योंकि इनके पेपर जो हैं दोस्तों, इनका लेवल दोस्तों मॉडरेट टू हाई लेवल आया था। ठीक है ना, मैथ एंड साइंस में तो सबका गुणांक दोस्तों लगभग कम ही है, और सबसे ज़्यादा गुणांक जो है वो है हिंदी और संस्कृत में। तो भर्ती की प्रक्रिया में दोस्तों अगर ये बदलाव हो गया ना तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब सुनिए सीटों की संख्या को लेकर क्या बात है। देखिए सीटों की संख्या को लेकर भी अब ये समाचार है कि, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना आप, ठीक है ना। सीटों की संख्या, ये सुनने में आ रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। फाइनली सरकार की तरफ से थोड़े थोड़े संकेत मिलने लगे हैं कि आपकी सीटों की संख्या जो है जूनियर एडिट परीक्षा में ऐड होने के पूरे चांस है दोस्तों इसमें। क्योंकि चांस, अगर इसमें सीट ऐड हो जाती हैं तो आपकी कट ऑफ जो है, अब तो यही सवाल पहले तो यही मामला क्लियर कर लेंगे कि फाइनल कट ऑफ ऑल ओवर लगेगी या फिर सब्जेक्ट वाइज लगेगी। लेकिन कट ऑफ तो लगेगी ना। तो दोस्तों अगर इसमें सीटें ऐड हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट यानी फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। बस ये ईमानदारी से जो है सीट ऐड कर दे, ठीक है ना। और ये सीट ऐड करने की तरफ दोस्तों कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सरकार का इस तरफ ध्यान जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि सरकार सीट ऐड कर सकती है। क्योंकि दोस्तों सीटों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, वो आपकी है दोस्तों 6000 से ज़्यादा है अब सीटें। पहले मैंने 6000 के कम समथिंग सीटें बताई थी, ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना। तो
अब अगर इसमें सीटें ऐड हो जाती हैं तो ये 7,000 प्लस तो होनी ही है सीट, क्योंकि दोस्तों 35,000 कैंडिडेट हैं लगभग, क्योंकि 45,000 पास हुए थे, 10,000 करीब टीजीटी पीजीटी में निकल गए, ठीक है ना। अब वो तो इसमें लौट कर आने वाले नहीं हैं। अब फाइट किसके बीच में है? 35,000 कैंडिडेट के बीच में। तो 35,000 में भी 1,500 सीटें बहुत कम है ना, कम से कम 7-8 हज़ार सीटें होनी चाहिए। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी सीटों की संख्या बढ़ने को मिल सकती है। जितना टाइम जा रहा है ना दोस्तों, ये आपके फ़ायदे के लिए ही हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है ना जानबूझकर इसमें टांग अड़ा रहे हैं कि कट ऑफ को लेकर, बीच में भी मामला आया था कि कट ऑफ को लेकर कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है इसकी ऑल ओवर लगेगी या फिर सब्जेक्ट वाइज लगेगी। तो देखिए पूरा चांस है कि ये जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वही लगने वाली है, क्योंकि ऑल ओवर वाले जो लोग डिमांड कर रहे हैं ना कि ऑल ओवर सब्जेक्ट की कट ऑफ लगाई जाए, ये बच्चे तो डिमांड कर नहीं रहे, ये वो लोग डिमांड कर रहे हैं जो उन्हीं के कनेक्शन में या अधिकारी वगैरह जो भी हैं, बाबू वगैरह, वही लोग चाह रहे हैं कि मतलब कि इसी नियम से जो है सिलेक्शन लिया जाए। लेकिन इस नियम से दोस्तों सिलेक्शन लेने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ये एकदम रूल के खिलाफ होगा। और एक तरह से दोस्तों फिर तो ये अत्याचार ही कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि मतलब बिना रूल के भर्ती करना मतलब फिर तो मनमानी करना एक तरह से हो जाएगा। तो आप दोस्तों टेंशन की बात तो है अब थोड़ी बहुत, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। अब जो भी है होगा वो होकर ही रहेगा, लेकिन जो उम्मीद यही करिए कि आज जो हो आपके फेवर में हो, ठीक है ना, क्योंकि लोग चाह रहे हैं, जो भी चाह